हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी में आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लिंग से। ठीक है, कल हमने वर्णमाला पढ़ ली थी, उसके आगे हम लिंग पढ़ना शुरू करते हैं। लिंग, जैसे हम हिंदी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिंदी में हम संज्ञा पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब किससे जुड़े होते हैं? किसी संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो संज्ञा होती है वो दो तरह की होती है, और आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं। लिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, पर्टिकुलर चीज दे दी गई और पूछा गया ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिंग सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। उसमें से आपका उभयलिंग जैसा कुछ नहीं है, और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिंग पढ़ने चलते हैं। तो तो लिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिंग कहते किसे हैं? लिंग संज्ञा जो पढ़ते हैं तो संज्ञा से ही हमारी हिंदी स्टार्ट होती है या पद के भेद स्टार्ट होते हैं। तो संज्ञा का वह रूप होता है जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले। आमतौर पे अगर हम लिंग की परिभाषा पढ़ें तो यही कहा जाएगा कि जिस संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता लगे उसे ही लिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। संज्ञा का वह रूप जिससे स्त्री या पुरुष होने का पता लगे। ठीक है, जिससे हम यह पता लगा सकें कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो वो हमारा लिंग होता है। उसे लिंग कहते हैं। आ गई बात समझ में? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। ठीक, जब हम पुल्लिंग बोलते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, वर्तनी संबंधी या जो इसका उच्चारण होता है उसमें भी कई बार लिखने में, बोलने और लिखने में हम अंतर कर बैठते हैं, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। वर्तनी संबंधी भी आता है। तो जब हम पुल्लिंग बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या उच्चारण होता है? पुल्लिंग। तो हमको समझ में आता है, अगर आपने कभी लिखा नहीं देखा है, ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, तो पुर की र का प्रोनाउंस होता है, पर इसमें रा नहीं है। होता ये है कि हम पू बोलते हैं, और ल, आधा ला है, पूरा ला है, उसके ऊपर अनुस्वार भी लगा है। तो जब हम अनुस्वार भी बोलते हैं उसके साथ आधे और पूरे दोनों व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो एक अलग तरह का घर्षण होता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह की जो क्रिया होती है वो र उच्चारित करती है। इस वजह से जब हम पुल्लिंग ऐसे बोलेंगे, तो पुल्लिंग बोलेंगे, बहुत धीरे से चलता हुआ जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। तो इसको अगर हम जल्दी बोलते हैं, अपनी फ्लो में बोलते हैं, तो पुल्लिंग ही निकलता है। इस वजह से आप कई बार लोगों को ये विभ्रम हो जाता है कि ये पुल्लिंग है, र जैसा कुछ है, और लिखने में गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों चीजों में कोई इसके एक कोई इसका सिद्धांत नहीं होता, कोई इसके एक भेद नहीं होते हैं, कोई इसका ऐसा नियम नहीं होता है जिसको आप बिल्कुल नियम में आपको समझा दूं और आपको इसके इसमें भेद करना आ जाए कि कौन सी चीज स्त्रीलिंग है, कौन सी पुल्लिंग। हाँ, पर इसके कुछ नियम और अवश्य हैं। उन नियमों को समझकर आप उसके सहारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। उन नियमों को मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उन्हीं नियमों को आप याद कर लेंगे। आपको याद तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले शुद्ध हिंदी जानना आवश्यक है। शुद्ध हिंदी आप जानेंगे तो आपको उन्हीं बातों के सहारे, जो आपको कुछ स्पेसिफिक नियम बताऊंगी, उन्हीं के सहारे आप स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में, कहने को तो ये बहुत सरल है कि हाँ इसमें कहाँ गलती होगी, पर छोटी छोटी ऐसी चीजें आती हैं जिनमें गलतियां हम कर बैठते हैं। जैसे हो गया दही,
दही में हम गलती कर बैठते हैं कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। दिन, रात, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। इनका जब उच्चारण हम इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कई बार इनके साथ लगने वाले विशेषण के आधार पर इनका निर्धारण करते हैं, कई कई बार इनके साथ लगने वाली क्रिया के साथ इनके लिंग का निर्धारण होता है। तो इस वजह से हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां हमसे ना हो उनके लिए मैं आपको कुछ नियम बता रही हूँ, उसको आप नोट डाउन भी करिएगा, थोड़ा समझते भी चलिएगा। और हाँ, अपनी जो आपकी शुद्ध हिंदी है उसके बोलने में थोड़ा आप सुधार करेंगे, बहुत अच्छे से बोलना सीखेंगे, तो अपने आप ही ये गलतियां आपसे नहीं होंगी। ठीक है, तो नियम पहले देख लेते हैं। पहला नियम, सर्वनाम की सहायता से लिंग की पहचान। ठीक, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जिनकी सहायता से, सर्वनाम में आप पद के भेद में आपको बताऊंगी, आगे इसकी डिटेलिंग करूंगी। हाँ, पिछले कुछ वीडियो में आपको पढ़ा, पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं सर्वनाम आपको पद के सारे भेद में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो के लिए जो स्पेशल बना रही हूँ उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो सर्वनाम का बताऊंगी। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं उसमें कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं उनकी सहायता से हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं। जैसे मान लिया, उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ, मेरा, मेरी, ये सब क्या है, उसका, ये सब सर्वनाम ही है। तो जैसे मान लीजिए निजवाचक सर्वनाम है, तो ये इसके आधार पर हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। जैसे मेरा घर, तो आपको क्या पता लगा कि ये मेरा क्या है, पुल्लिंग है, तो घर भी पुल्लिंग हो गया। ठीक, मेरी किताब, ठीक, मेरी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो उसके साथ किताब क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक, उसका बैग पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह से हम सर्वनाम की सहायता से बहुत आसानी से पता लगा, सर्वनाम को जोड़कर कोई भी शब्द हमारे पास आते हैं तो उनके साथ में हम सर्वनाम को जोड़ के आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ओके, अब हम दूसरा नियम है कि विशेषण की सहायता से, विशेषण की सहायता से लिंग की पहचान। ठीक, विशेषण क्या है, किसी चीज की जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण होते हैं। ठीक, विशेषण में हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे है अच्छा, बुरा, ये सब विशेषण ही तो है, किसी चीज की स्पेशल क्वालिटी बताएं। मान लिया हमने अच्छा ले लिया, अच्छा, अच्छी। ठीक, जब हम किसी के साथ ऐसी चीजें लगाते हैं तो अच्छा किसके साथ लगाएंगे, कोई पुल्लिंग होगी कि ये घर अच्छा है। ठीक, मान लिया हमने घर ही लिया, घर अच्छा है, यानी कि पुल्लिंग। घर अच्छी तो हो नहीं सकता, आप देखिए बोलने में भी थोड़ा अटपटा लगेगा। और उसकी ड्रेस अच्छी है, अगर कपड़ा वही हो जाएगा तो कपड़ा अच्छा है, ड्रेस अच्छी है। तो इस तरह से हम विशेषण की सहायता से बहुत आसानी से पहचान लगा लेंगे। विशेषण उसके साथ जोड़कर, किसी भी शब्द के साथ, जो भी शब्द हमारे में आएगा उसके साथ विशेषण जोड़ के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, तीसरा, क्रिया की सहायता से, सहायता से, ये नियम आप नोट कर लीजिए, लिंग की पहचान। अब क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, किसी जिससे किसी कार्य करने या होने का बोध हो, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। या कोई काम करना हमको प्रतीत होता है, कोई काम कर, किसी काम के करने या होने की दशा क्रिया कहलाती है। तो जैसे हो, मान लेते, उदाहरण ले लेते हैं, होता, होती, आती, आता, जाती, जाता, सोती, सोता। तो सोती किसके साथ लगाएंगे, कोई स्त्रीलिंग है उसी के साथ ही सोती लगाएंगे या लगा होगा। या होती, मेरी माँ होती,
या मेरे पापा आए होते, ठीक है, मेरा भाई आया होता। तो इस तरह से जब किसी चीज के आज पानी ना बरसा होता, ठीक है, जब ये क्रिया आप किसी चीज के साथ जोड़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। होती स्त्रीलिंग के साथ, होता पुल्लिंग के साथ लगता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए, और भी नियम आपको बताती हूँ। इसको मैं रब कर रही हूँ, आप नोट डाउन करिएगा। नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो रिप्ले करके देखिएगा। 3 नियम हो गए। हाँ, अब कुछ चीजें हैं जैसे पर्वत, देश, देशों के नाम, अनाज, दिन, महीनों के नाम, और विभागों के नाम। विभागों के नाम, कोई जल स्थल है, पेड़ों के नाम, नक्षत्रों के नाम, नाम आदि पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा। आमतौर पर आपको कहती हूँ कि रट्टा नहीं लगाना चाहिए, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन जो फैक्ट हैं, बिल्कुल मन में भ्रम नहीं पालना, उनको आपको रट्टा ही लगाना है। इसमें आपको क्या समझने वाली चीज है। पर्वत के नाम, देशों के नाम, अनाज, दिन, महीनों के नाम, विभागों के नाम, जल स्थल, पेड़ों के नाम, नक्षत्रों के नाम, इतने आपको जुबान पे रट लेने हैं कि कहीं भी आए तो ये पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए पर्वत, हिमालय हमने लिखा, तो हम यही लिखते हैं ना, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंची पर्वत तो लिखते नहीं, ऊंचा लिखते हैं, मतलब ये पुल्लिंग है। या अनाज, दाल, कितना गेहूं पैदा हुआ, कितना चावल पैदा हुआ, पैदा हुई तो कभी हम नहीं बोलते, तो इसको आप बोल के भी देखेंगे तो ऐसा ही होगा। दिन, आज सोमवार है, सोमवार का दिन था, सोमवार का दिन थी, कभी नहीं बोलते हैं। या महीनों के नाम, ये जनवरी का महीना, जनवरी की महीना नहीं है। या हम लिखते हैं विभागों के नाम, भारतीय खाद्य निगम, या ऐसे कोई भी विभाग, पुलिस का विभाग ले लिया हमने, एयरफोर्स ले लिया, एयर, ठीक है। या जल स्थल के नाम, कोई हम जल स्थल ले लेते हैं। या पेड़ों के नाम, बरगद, पीपल, सब पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम, वो सब भी पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। इसमें उदाहरण आपको सारे बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा अगला नियम आपको बताती हूँ। प्रायः अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अकारांत इकारांत से समझते हैं, जिनके अंत जो हो, अंत में जो उच्चारण उसका हो, आ हो, ई हो, ऊ हो, ठीक है। कैसे, जैसे अकारांत ले लेते हैं, जग, ज, ग, अ हुआ ना, जीव, ठीक है। या हम इकारांत ले लेते हैं, कवि, उकारांत ले लेते हैं, साधु,
और चीजें लेते हैं, जैसे हम जग संसार भी बोलते हैं, पति बोलते हैं, पति पुल्लिंग है। ठीक, या देखिए नाम हमारा नाम ही कोई लें, रामू, बाबू, तो जो भी उकारांत शब्द होगा या इकारांत शब्द होगा या अकारांत शब्द होगा, ठीक है, ये अकारांत है, ये इकारांत है, ये उकारांत है, ये प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब एक चीज देखने वाली है कि प्रायः, हमने यहाँ प्रायः लगाया है, प्रायः का अर्थ हमेशा 90% होता है, ठीक है, कभी 100% में नहीं होता है। अगर कहीं भी प्रायः लगा है, कुछ चीजें होते हैं, जैसे हमने ई कहा, इकारांत ना, नदी, नदी में नदी क्या है, इकारांत है, ठीक है, तो इस तरह से इकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग है, ठीक है, सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रायः जहां लगा है वहां हर जगह 100% हम बात नहीं मानते हैं, पर हाँ 90% में होता है। अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है त्र, न, ण, ख, ज, आय, आर, जिसके अंत में हो, ये क्या होते हैं, ये प्रायः पुल्लिंग होते हैं, होते हैं, ठीक। त्र जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पत्र, मित्र, ठीक, नक्षत्र, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। या धन, मन, जन, ये भी पुल्लिंग है, ठीक। जागरण, अणा का ले लिया, मरण, भरण, पोषण, उदाहरण ले लेते हैं, ख जैसे नख, देख, लख, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। अज, भज, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग। मौज भी ले लेते हैं, हाँ, हाय, ठीक, पुकार, अंधकार, ठीक। इस सब तरह से जो भी शब्द होते हैं, आ, राय, ज, ख, न, त, ण, ये सारे पुल्लिंग होते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अनाज हो गया, गेहूं, चावल, सोमवार, या मई, जून, महीनों के नाम हो गए, ऐसे ऐसे उदाहरण हो जाते हैं, ठीक। इसको मैं रब करती हूँ, आगे के बारे में आप बताती हूँ। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, नोट जरूर बनाइएगा, ये रूल आपको याद करने ही करने हैं, ठीक। नेक्स्ट है रत्न या धातुओं के नाम
पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। जैसे रत्न धातु कोई भी हो गए, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती। ठीक, धातु में हो गए शीशा, पीतल आदि हो गए। इसमें से कुछ अपवाद होते हैं, कुछ रत्न या धातुओं के नाम, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद पहले लिख लीजिए। जैसे चाय, कॉफी, शराब, सीपी, मोती यहाँ नहीं आएगा, मोती आदि। ठीक है। ये सब क्या है? अपवाद है कि जो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला नियम आपको बताती हूँ। संज्ञाओं में त्व, प या पन सॉरी जोड़ने पर पुल्लिंग बन जाता है। ठीक है। कुछ संज्ञा, जैसे संज्ञा है स्त्रीलिंग है, उसमें कुछ हमने जैसे त्वा जोड़ा या प जोड़ा या पन जोड़ा, तो उसमें वो जोड़ने के बाद ये पुल्लिंग बन जाता है, स्त्रीलिंग भी। जैसे कवि हमने बताया था, तो कवित्व, पुरुषत्व, ऐसे। या बुढ़ापा, सॉरी, जैसे बूढ़ा या बूढ़ी, ये मात्रा से ही तो स्पष्ट होता है, तो उसमें पा केवल जुड़ा है तो वो केवल पुल्लिंग ही रहेगा, स्त्री पुरुष दोनों के लिए यूज होगा। वो चाहे स्त्री में आया या पुरुष में आया, बुढ़ापा आएगा। कवि है, चाहे स्त्री के लिए यूज हुआ हो या पुरुष के लिए यूज हुआ हो, ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? दोनों कंडीशन में ही ये पुल्लिंग माना जाएगा। ठीक। मोटापा, ठीक, या पन देखिए, लड़कपन, बचपन, ठीक, अपनापन। तो इस सब तरह की चीजें ये पुल्लिंग के लिए यूज होती हैं। नोट डाउन करिए। सभी नदियों, तिथियों, लिपियों, भाषाओं, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। होते हैं।
ठीक है। जितनी भी नदियां हैं, नदियां सारी स्त्रीलिंग होंगी। तिथियां जो हम गिनते हैं, तिथियां सारी स्त्रीलिंग होंगी। लिपियां यानी देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सारी लिपियां जो होती हैं, लिपियां भी स्त्रीलिंग होती हैं। सारी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। देश दुनिया की सभी भाषाएं जो होती हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं। तो ये कहीं से भी इन सब के बारे में आएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये सारी स्त्रीलिंग ही होती हैं। ठीक है। एक और देख लीजिए, आया अकारांत हमने लिखाया था, आकारांत, ठीक, या इकारांत लिखाया था, ये बड़ी है इकारांत। शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें भी प्रायः लगा है, मीन्स 99% या सॉरी 90% स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आकारांत हो गया, सीता, गीता, रामा, ठीक, या ईकारांत हो गया, सती, यहाँ बड़ी ई लास्ट में आए, या इसमें बड़ा आए, इसमें बड़ी आए, वहीं छोटा आया तो पुल्लिंग हो गया, छोटी ई आया पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह से याद रखिएगा। प्रीति, मीना, कहीं भी बड़ा की मात्रा आया वो सदैव 90% होता है। प्रायः तो मैंने लिखा है, प्रायः का मतलब है कि 90%, पर हाँ आप 99% कह सकते हैं कि आकारांत और ईकारांत दोनों आया तो स्त्रीलिंग ही होगा। अब एक और देखिए, संज्ञाओं में ता, आवट, आहट, आहट, आस, आई, ई जोड़ देने से स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। कोई भी संज्ञा है, कहने का मतलब है कोई भी संज्ञा है उसमें ता, आवट, आहट, आस, आई, ई ये सब जोड़ देने से क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब प्रत्यय हैं। ठीक, जैसे ता है तो पशु हमारा संज्ञा है मान लिया, ठीक, तो पशु में क्या जोड़ दिया, ता, तो पशुता। ठीक, मित्र है, पुल्लिंग है, इसमें ता जोड़ दिया, मित्रता। ठीक, घबराना है तो घबड़ा हट, घबराना तो है ही है, घबड़ा हट। ठीक, या आस, प्यास, ठीक, भलाई, भला से भलाई, भलाई हो गया। ठीक, या हमारा बनाना है तो बनावट, सजावट, इस सब तरह के शब्द जिसमें ये सारे चीजें जोड़ दे, ये सारे प्रत्यय जोड़ दिए जाए तो स्त्रीलिंग ही बनेगा। ठीक, अगला हम देखते हैं, कुछ प्राणीवाचक शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। कुछ जिनको जानते हम होते उसमें पुरुष है, लेकिन उसका प्रयोग स्त्रीलिंग पे के नाम से ही होता है, जैसे उसको हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, में होता है। जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बता दें, जैसे सेना है, भारतीय सेना है, सेना में क्या है, 90% जवान है, पुरुष हैं, लेकिन हम प्रयोग क्या करते हैं, सेना आई,
है ना, स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, तो उसी तरह के शब्द जो कुछ प्राणीवाचक ऐसे होते हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम पुलिस का नाम लिए तो पुलिस, पुलिस में आप चाहे पुरुष आए स्त्री आए हम कहते हैं पुरुष आई। या सरकार हमारी जो है सरकार गिरी, सरकार बनी, तो वो हम स्त्रीलिंग में यूज करते हैं, होते उसमें पुल्लिंग ही ज्यादा है। ठीक, या सेना, ये सारे शब्द ऐसे होते हैं जो है इसमें पुरुष ही, लेकिन ये प्रयोग कैसे होते हैं स्त्रीलिंग के रूप में। ठीक, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं वो भी मैं आपको लिखाई दे रही हूँ कि उनको हम कुछ है स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। कुछ जीवों को हम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। उनके नाम देख लीजिए पुल्लिंग में जिनको करते हैं। जैसे गरुण, बाज, कछुआ, खरगोश, ये सारे क्या है, इनको हम हमेशा पुल्लिंग में यूज करते हैं। इनका हमेशा चाहे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इनको हम पुल्लिंग में ही प्रयोग करेंगे। इसी तरह कुछ हैं जिनको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे दीमक, जुआ, गिलहरी, छिपकली, इसमें तोता, इसमें बिच्छू, इसी में लिख दे रही हूँ। इसमें आपका चींटी हो गया, मक्खी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं कि जो चाहे मेल है फीमेल है ये सारी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगी, और ये चाहे मेल है चाहे फीमेल ये पुल्लिंग में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एक और आपका बचता है, मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसे पुल्लिंग होते हैं जिसमें प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, उनको भी आपको बताए दे रही हूँ। में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, उनको भी थोड़े हैं आपको बताए दे रही हूँ, उसको नोट कर लीजिए। इनको आपको नोट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे पहला हम लिख लेते हैं आनी, आनी प्रत्यय हो गया, इससे बनने वाले जैसे सेठानी, इंद्राणी, भवानी, ये सारे हो गए। आनी प्रत्यय जोड़ दिया, सेठ में जोड़ दिया सेठानी हो गया, इंद्र में जोड़ दिया इंद्राणी हो गया, भवन में जोड़ दिया भवानी हो गया। ठीक, या आपका हो गया ई,
ई प्रत्यय हो गया। जैसे पुत्र में ई जोड़ दिया पुत्री, बकरा में जोड़ दिया बकरी, या आपका साथ, साथी, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। देव से देवी, दादा से दादी, मामा से मामी, ऐसे हो गया। ये सारे ई प्रत्यय जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन गया। ठीक, एक और आपका है इन, इन प्रत्यय, ये आप बहुत प्रयोग में आता है। जैसे सुनार से सुनारिन, ये हमारी हिंदी भाषा में ज्यादा प्रयोग होता है। सुनारिन, कुम्हारिन, ठीक, और नाइन, नाई की, नाइन। तो इस सब तरह से उस जो उनकी कास्ट होती है उनमें इन जोड़ देने से उनके स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है पुल्लिंग के। ठीक, एक और आपका है आ प्रत्यय, पहले भी बता चुकी हूँ, आकारांत उसी तरह है आ प्रत्यय। रामा, श्यामा, निर्मला, सीमा, ठीक, रामा, श्यामा, निर्मला, कमला, इसमें आ प्रत्यय जोड़ दिया गया है तो ये स्त्रीलिंग बन गया। ठीक, इन जैसे है वैसे ही आइन है, हमारे यहाँ ज्यादा यूज होता है। ठाकुर की वाइफ ठाकुराइन, पंडित की वाइफ पंडिताइन, इस सब तरह के प्रत्यय ये जोड़ देने से पुल्लिंग में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। एक और है आपका बचता है इका प्रत्यय, लास्ट है। ठीक, लेखक में जोड़ दिया, लेखक पुल्लिंग है उसमें जोड़ दिया क्या, लेखिका। पत्र है तो उससे क्या हो गया, पत्रिका। ठीक, इस सब तरह के प्रत्यय जोड़ देने से क्या होता है, पुल्लिंग में जब जोड़ते हैं प्रत्यय तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये सारे नियम लिखवाए हैं, बहुत ज्यादा समझाया इसलिए नहीं कि इसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं। जो नियम है, नियम आपको याद करने ही करने हैं, आप सारे नियम याद करेंगे, इससे ज्यादा लिंग में कुछ नहीं आएगा, ना आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। इतने नियम आप पढ़ लेंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, इसी में से आप आंसर देंगे और आपके उसके जो नंबर आते हैं 4 नंबर 2 नंबर आप फुल मार्क्स पाएंगे, कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी है कोई मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है, मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दूं आपके दिमाग में घुस जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बरगलाने वाली बात नहीं है। आपको याद ही करना है और ये नियम आप पढ़ेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेंगे, 2-3 बार आप वीडियो रिप्ले करके देखेंगे, ये सारे नियम आपको याद हो जाएंगे। ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी क्योंकि हम दैनिक बोलचाल की भाषा में इनको प्रयोग करते हैं। आपकी हिंदी भी स्पष्ट और अच्छी हो जाएगी, आपको चीजें भी याद हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।